भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आज हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं यह केवल एक पौराणिक गाथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अमृत है जिसका श्रवण करने से मात्र से मनुष्य समस्त पाप धुल जाते हैं। वह निष्पाप होकर मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। यह कथा है समुद्र मंथन और भगवान शिव के विषपान की। पुराणों में वर्ण आता है कि एक समय असुर और देवता युद्ध कर रहे थे। देवगण बार बार पराजित हो रहे थे। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। स्वर्ग से वे पतित हो गए। यज्ञ की शक्तियां समाप्त हो गई। देवगण रोग, भूख और पीड़ा से व्याकुल हो उठे। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, अब तुम्हारा उद्धार केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवतागण तुरंत क्षीर सागर में गए और भगवान विष्णु की स्तुति की। हे विष्णु, आप ही जगत के पालनहार हो। असुरों के अत्याचार से हम दुखी हैं। कृपा कर हमें उद्धार का मार्ग बताएं। भगवान विष्णु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, तुम्हारी सहायता का एक ही उपाय है। तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा। वही अमृत तुम्हें अमर और शक्तिशाली बना देगा। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम तो दुर्बल हो गए। अकेले समुद्र मंथन करना हमारे बस की बात नहीं। विष्णु बोले, तुम्हें असुरों को भी इसमें शामिल करना होगा। उन्हें अमृत पाने का लोभ दो, वे स्वयं सहायता करेंगे। देवगण असुरों के पास पहुंचे और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। असुर अमृत सुनते ही प्रसन्न हो गए और बोले, हाँ, हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे, परंतु अमृत आधा हमें मिलेगा। देवताओं ने सहमति जताई। समुद्र मंथन के लिए अवश्य साधन जुटाए गए। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। वासुकी नागराज को रस्सी बनाया गया। देव और दानव दोनों तैयार हो गए। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर से पकड़ लिया। देवताओं ने उसे उसकी पूंछ से पकड़ लिया। जब मंथन आरंभ हुआ तो पर्वत बार बार समुद्र में धंसने लगा। देवतागण विष्णु के पास गए और निवेदन किया, प्रभु, पर्वत डूब रहा है, अब क्या करें। तब भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार धारण किया और समुद्र में एक विशाल कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन चलता गया, एक एक करके अद्भुत रत्न निकलने लगे। कामधेनु गौ माता, जो सबकी इच्छित फल देने वाली थी, ऐरावती हाथी, श्वेतवाण का जिसे इंद्र ने प्राप्त किया था, उस घोड़ा जो बल और गति में अद्वितीय था, कल्प वृक्ष, मनोकामना करने वाला वृक्ष, अप्सराएं, स्वर्ग की देवगणाएं, कौस्तुभ मणि जिसे विष्णु ने धारण किया, लक्ष्मी जी स्वयं समुद्र मंथन से प्रकट हुई और उन्हें विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया, वारुणी देवी, मदिरा की देवी। इन रत्नों को देखकर देव और दानव दोनों प्रसन्न थे। लेकिन तभी अचानक समुद्र में एक भयानक अग्नि की ज्वाला निकली। उस अग्नि से उत्पन्न हुआ हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड था कि आकाश में धुआं भर गया। दिशाएं कांप उठी। देवता, दानव, मनुष्य सब पीड़ित हो गए। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी सब विष युक्त हो गई, विष वाली हो गई। जीवन संकट में पड़ गया। देवतागण घबरा गए। ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे। परंतु दोनों ही बोले, इस विष को पीना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। इस सृष्टि में केवल एक ही इसे संभाल सकते हैं, महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शंकर समाधि में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आप ही करुणामय हैं। समुद्र से निकला विष समस्त सृष्टि को नष्ट कर रहा है। यदि आप रक्षा न करेंगे तो त्रिलोक भस्म हो जाएगा। महादेव ने ध्यान खोला। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। वे बोले, हे देवताओं, यह जगत मेरा है। यदि इसे बचाना है तो यह मेरा कर्तव्य है। महादेव ने करुणा से यह विष अपने हाथों में लिया। वह विष इतना प्रचंड था कि उसके स्पर्श मात्र से अग्नि की लपटें उठी। देवता कांप रहे थे, सृष्टि थर्रा उठी। परंतु महादेव ने बिना विचलित हुए वह विष पी लिया। देवी पार्वती ने तत्काल उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न उतरे।
यह विष उनके कंठ में ही स्थिर हो गया। इसी कारण महादेव का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। जैसे ही भगवान शिव ने विष का पान किया, संसार में शांति छा गई। वह विष जो प्रलय ला रहा था शांत हो गया। देवता और दानव राहत की सांस लेने लगे। देवताओं ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विष शांत होने के बाद पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अतः समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। दानव अमृत पाकर उल्लासित हो उठे, वे उसे हड़पना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। असुर धोखा खा गए और अमृत केवल देवताओं को मिला। देवगण अमर और शक्तिशाली हो गए, उन्हें असुरों को पराजित किया। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जिस प्रकार भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं विष पान किया, उसी प्रकार जो मनुष्य इस कथा का श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके जीवन का सारा विष नष्ट हो जाता है। जो पाप वह जन्मों से ढो रहा है, वह इस कथा के श्रवण से मिट जाता है, वो निष्पाप हो जाता है। अतः उसे अंत में मोक्ष मिलता है। इसलिए कहा गया है, इस कथा का सार ही यही है कि भगवान शिव सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं विष पान करने वाले देव हैं। उनकी करुणा अपार है। यदि हम श्रद्धा से उनका नाम लें, उनकी कथा सुने, तो हमारे जीवन का विष, दुख, पाप, भय और बंधन सब नष्ट हो जाते हैं और अतः हमें वही फल प्राप्त करते हैं जिसकी तलाश हर आत्मा करती है, मोक्ष। जो भी इस कथा को सुनता है वह निष्पक्ष होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि भगवान शिव सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं विष पीने वाले करुणामय हैं। उनका स्मरण करने वाला, उनकी कथा सुनने वाला दुख और बंधनों से नहीं बंधता। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में शिव धाम को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।